हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्यों आपको वाइब कोडिंग नहीं करनी चाहिए एंड व्हाई इज इट डेंजरस फॉर योर फ्यूचर। मैं यहाँ तक गारंटी दे सकता हूँ कि गाइस ये आपका करियर बर्बाद कर सकता है। क्यों? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, मैं उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़, अगर आप एक फ्रेशर हो, स्पेशली अगर आपकी एज 25 साल से छोटी है एंड आज तक अपने अपने बलबूते पे खुद से कोडिंग करके कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनाया, तो भाई आप ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा एंड तक। एंड स्पेशली वो लोग जो आईटी की दुनिया में एंट्री लेना चाहते हैं, है ना, एंड खासकर वो लोग भी जो नॉन आईटी से अब आईटी में अब आना चाह रहे हैं। तो गाइस, जो भी इन कैटेगरी में आते हैं, कृपया करके इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड दूसरे वो लोग जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस डेवलपर्स है, जो बिना एआई के भी कोड कर सकते हैं, तो आपके ऊपर आपको देखना है, देखिए। और एल्स आप चाहो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि भाई अगर आप वाइब कोडिंग, नॉट वाइब कोडिंग, ऑब्वियसली आप एआई की हेल्प जरूर ले रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है या आपका जो सोचने की क्षमता उसको और वो डिग्रेड कर रहा है? तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और हाँ, नॉर्मल बाकी लोग भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं एंड मैं अपने कुछ 5 पॉइंट रखना चाहूँगा क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए। एंड डोंट वरी, एट द एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप ये जो ट्रैप है इससे आप छुटकारा पा सकते हो। तो गाइस, नंबर 1 पॉइंट, लैक ऑफ डिबगिंग स्किल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई कोड लिखा है ना, लेट्स से आप जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो एंड आपने कोई स्क्रिप्ट लिखा बट वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए था, या कहीं कुछ एरर आ गया। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहला क्या काम होना चाहिए आपका? आप डिबग करोगे ना, भाई ये एरर मुझे क्यों आ रहा है, किस लाइन नंबर पे आ रहा है, और उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला काम तो ये है ना, पता तो लगाओ कि भाई एरर क्यों आ रहा है, उसके बाद आप उसको ठीक करोगे ना। लेकिन नहीं, अब एआई आ गया है भाई, एरर आ गया, सीधा वो कोड को कॉपी करो, एआई को चिपका दो, वो आपको बता के दे रहा है, अच्छा आपने इस लाइन पे ये एक सेमीकोलन मिस कर दिया था। ओ माय गॉड, एक सेमीकोलन मिस कर दिया था, और वो भी आपसे हुआ नहीं सर्च करना। क्यों? आपको तो मालूम है अब एआई है, तो मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं, राइट? तो ये जो डीबगिंग स्किल्स है ना गाइस, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये मेरे साथ भी मुझे फील होता है समटाइम्स, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। बट मैं अपने आप को लकी इनफ समझता हूँ कि भाई मैं उस टाइम से कोड कर रहा हूँ जब एआई था भी नहीं। हम नोट पैड पे लिटरली बिना ऑटो कंप्लीशन के कोड किया था हमने। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे दिमाग में है कि हाँ भाई, अगर मैं वाइब कोडिंग तो वैसे भी मैं नहीं करता, एआई का हेल्प जरूर मैं लेता हूँ, ठीक है। बट अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको खुद ने जिंदगी में कोई एप्लीकेशन आपने नहीं बनाई एंड अभी से ही अगर आप एआई की हेल्प ले रहे हो, तो भाई कैसे चलेगा फिर? आप ऑलरेडी डिपेंडेंट हो गए हो। अभी तो आपको दिन रात एक करके मेहनत करना है, दिन रात समझना है, सीखना है ना। जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाओगे कि भाई अब मैं खुद से कर सकता हूँ, फिर आप हेल्प लो ना, ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी, आपकी जो टाइम है बच जाए। लेकिन भाई आप अभी से शॉर्टकट मार रहे हो, तो फिर तो आपकी सैलरी में भी शॉर्टकट मिलेगा आपको, तो यही होगा और क्या होगा, है ना। जब आप अपना काम एआई के थ्रू कर रहे हो तो सैलरी भी तो कम ही देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिबगिंग स्किल्स है गाइस, वो कम होता जा रहा है। एंड बाय द वे, ये पांचों चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी स्क्रिप्ट में नहीं बनाता तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट आप प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का कम होते जाना। इसका सिंपल मतलब आप समझ चुके हो। मैं आपको अपना खुद का ही एक्सपीरियंस देता हूँ। पहले के टाइम था जब मैं कंपनी में काम करता था, तो स्टार्टअप कंपनी में मैंने काम किया, तो वहाँ पे क्लाइंट्स आते थे खुद और वो अपना रिक्वायरमेंट्स बताते थे। मेरा रिक्वायरमेंट्स ये है, बैक एंड में ऐसा होना चाहिए, फ्रंट एंड में ये होना चाहिए, डेटाबेस में इस तरीके का रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। तो भाई उस टाइम मैं खुद, आप देख सकते हो, मैं हर बार नोट्स लिखता हूँ, तो मैं नोट्स लिखता था। मैं ये सोचता था कि क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कैसे बेस्ट दे सकता हूँ अपना, राइट। उसके हिसाब से फिर मैं स्क्रिप्ट रेडी करता था। बहुत बार तो मैं अटक जाता था, तो मैं ऑनलाइन स्टैक ओवरफ्लो कह लो, या मैं ऑफिशियल वेबसाइट, उनका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाके रीड करता था कि भाई ये क्या चीज़, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से करना, अपने दोस्तों से पूछना जो मेरे से ज़्यादा होशियार है, इस तरीके से कर करके मैं चीज़ों को समझता था। ओह माय गॉड, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी, समझ रहे हो। तो मुझे तब जाके रियलाइज़ होता था कि अच्छा यहाँ पे मुझे अब ऐसा करना है। तो उतनी मेहनत करके तो मेरे दिमाग में फिट रह चुका है। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, कहाँ मैं फंसा था और मैंने उसको किस तरीके से टैकल किया। बट कट टू अभी 2025, भाई कसम से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, मैं कॉपी पेस्ट, एक ही मेरा सोल्यूशन है, कॉपी पेस्ट, वो मेरे को पूरा बता देता है, समझ रहे हो। तो मैं हालांकि कम करता हूँ, बट ये मैं करता हूँ,
एंड मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं हैवीली कहीं डिपेंडेंट तो नहीं हो गया उसके ऊपर। जहाँ एक टाइम था जब मैं लोगों से बातें करता था, अपने सीनियर्स को मैं कॉल लगाता था, डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करता था कहाँ पे मैं रियल डेवलपर से कनेक्ट कर सकता हूँ, मेरा टीममेट है, भाई है ना, मेरे दोस्त है, उनसे मैं बातें करता था। बट अभी बहुत कम हो गया। आप पकड़ लो कि लाइक मैं पूरा एआई को कॉपी पेस्ट करता हूँ, वो मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ना। तो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारा कम होते जा रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि आप भी मेरे से रिलेट कर पा रहे हो कि आपकी भी जरूर कम हो रही होगी, क्योंकि एआई को दे तो वो करके दे देता है। एक बात बताओ, कॉपी पेस्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ये अभी खाली वो एक आउटपुट आ गया एंड आप खुश हो गए, बट आपने तो नहीं किया वो ना, वो तो एआई ने किया। गाइस, आप अपने कुल्हाड़ी से अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, मैं आपको सच बोलूँ तो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए भी लाइक एआई पे डिपेंड हो चुके हो। एंड सेकंड थिंग बताऊं, एक सर्वे में ये पाया गया है, वैसे लोग जो अपना खुद से ना करके खाली एआई को प्रॉम्प्ट देके कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिनकी जॉब सबसे पहले जाने वाली है। मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, है ना, बट अब वो एआई के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं ना, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनकी ही जॉब सबसे पहले जाने वाली है, राइट। एंड गाइस, जिनकी जॉब लगी भी नहीं है तो आप तो फिर अब रहने दो, आप तो मत ही करो इतना सब कुछ, डोंट वरी, एंड में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। नंबर 3, लॉस ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। लाइक एक स्टूडेंट था मेरा, है ना, उसने क्या किया, मैंने कुछ तो भी एक एप्लीकेशन बना बोला था, वेबसाइट, और बंदे ने पूरा वेबसाइट खतरा बना के दे दिया। मैं खुद हैरान हुआ, भाई इसने ये कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना कि मैंने जब वेबसाइट बनाया तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो कोड है, जो ये मुझे दिखाई दे रहा है एनिमेशन, मुझे मालूम कितनी मेहनत लगती है। भाई बंदे ने बना दिया, अब मैं पूछ रहा भाई तूने कैसे बनाया ये, भाई जवाब भी नहीं है ना, तो उसको ये पता चल रहा है कि उसका कोड किधर लिखा गया था। तो मैं समझ गया एआई है ये। तो यही होता है लॉस ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। मतलब आप अगर एआई के ऊपर अभी से ही डिपेंडेंट हो जाओगे, जबकि आपको खुद को कुछ नहीं आता है, तो भाई आपको पता कैसे चलेगा कि एक बेसिक सा होता है ना, एक, आप कैसे बताओ, एक बेसिक सा होता है, एक थिन लाइन है कि एटलीस्ट ये थिन लाइन के नीचे का जो पार्ट है ना, उतना तो आप भगवान के लिए खुद से कर लो। अगर खुद से अगर आपको नहीं भी करना, लेकिन अगर आपको आता है उतना पार्ट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट आप बता तो पाओगे ना। समझ रहे हो ना। अगर एक थिन लाइन का अगर आपको मालूम है कि भाई इतने से नीचे बेसिक रिक्वायरमेंट है, उतनी मेरी नॉलेज जो है एकदम स्ट्रांग है, मुझे कोई इशू नहीं, फिर आपके लिए ठीक है। लेकिन आपको तो इतना नीचे हो आप, एंड अभी से अगर आप एआई के थ्रू बना रहे हो एंड खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि कैसे बना, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये पीस ऑफ कोड या जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है ना, उसका कोड आपने कहाँ पे लिखा हुआ है और उसको लिखने के पीछे का रीजन क्या है, वही आपको नहीं मालूम। एंड हाँ, एक और चीज़ मैंने इसमें ये भी नोटिस किया, बहुत सभी लोगों को ना वो टर्म ही याद नहीं है। टर्म याद नहीं, मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना कोडिंग के दुनिया में, कि ये फंक्शन है, ये पैरामीटर है, ये आर्गुमेंट है, या इसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ तो वो एरे है कि ऑब्जेक्ट है। मतलब बहुत छोटी छोटी, मैं बड़ी की बात कर भी नहीं रहा, उनको उसमें भी कन्फ्यूजन आ जा रहा है, अरे यार ये एरे की ऑब्जेक्ट है। भाई वो इतना डिपेंडेंट हो गए कि उनको, उनका जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कि एक्चुअल में इसको बोलते क्या है, ये पीस ऑफ कोड को हम क्या बोल सकते हैं, वो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। एंड फोर्थ तो हेल्यूसिनेशन। भाई आपको ये तो मालूम है कि चैट जीपीटी मेरे हिसाब से वो तो सबसे ज़्यादा हेल्यूसिनेट करता है, ठीक है। एंड नो डाउट अच्छे, नो डाउट ये लोग अच्छे, बट हेल्यूसिनेट वो बहुत करते, क्योंकि वो कभी मना नहीं करते, हमेशा आपको आउटपुट देते ही देते हैं। तो हुआ ये कि जब मैं बेसिकली, मैं तो अब यूज़ करता ही हूँ, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं ये वीडियो भी बना के बोल रहा हूँ ना कि मैं क्यों पछता रहा हूँ। पछता नहीं रहा हूँ, बट यार मुझे फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। क्या मेरे फ्यूचर में अगर कल को कुछ हो गया एआई, क्या मैं इसी तरीके से चल पाऊंगा, है ना। तो जब हम लाइक पूरा प्रॉम्प्ट देते हैं ना कि मेरे को ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी चाहिए बैकएंड का, तो वो कोड तो दे देता है। भाई आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती जो मतलब मुझे चाहिए भी नहीं, या तो वो ऐड कर देगा, या तो कुछ ओवर स्मार्ट बन जाएगा वो, है ना, लाइक ओवर चीज़ें ऐड कर देगा। अब वहाँ पे गाइस देखो, मुझे तो आइडिया है क्या नहीं है, तो मैं चलो भाई इधर उधर से कट पेस्ट जैसे तैसे मैं ठीक करके उसको प्रॉपर में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये नोटिस करा, जब हम नोड.जेएस में कुछ काम कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे पैकेजेस लगते हैं ना प्रोजेक्ट में, तो भाई ऐसे ऐसे पैकेजेस वो मुझे दे रहा था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ एनपीएम रजिस्ट्री में जाके, मिल ही नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला एक टर्म है पैकेज हेल्यूसिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब एक मनस्टैक का पूरा फुली फ्लैश वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो जो जो पैकेजेस वो आपको रिफर कर रहा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें से 20% चांस है
कि भाई वो पैकेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क निकल के आता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप में से बहुतों को तो पहली बात पता भी नहीं चलेगा कि ये जो पैकेजेस है इसका क्या काम है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। एंड आप ऑब्वियसली वो जो पैकेजेस वहाँ पे है तो आपको डिपेंडेंसी इंस्टॉल तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप सर्च करोगे या तो सीधा npm इंस्टॉल वही लिख दोगे। लेकिन जब आप सर्च करने जाओगे ना, तो हुआ ये कि जो हैकर्स है या कह लीजिए जिनका इरादा कुछ गलत करने का है, उन्होंने उसी नाम से अपना खुद का पैकेज बना के होस्ट भी कर दिया। मतलब ये कि उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेक मतलब जो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे वो पैकेजेस को वो सजेस्ट कर रहा है ना डेवलपर्स को। तो डेवलपर्स तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जाएगा, तो जब जाएगा तो उनको तो उसको थोड़ी मालूम है कि भाई ये कोई है ही नहीं, तो लेकिन उनको वहाँ पे जो है npm रजिस्ट्री या जो भी आपका है वहाँ पे उनको दिखाई देगा, क्योंकि हैकर्स ने वो बना दिया। और उन्होंने इस तरीके से बनाया कि उसको द मोमेंट आप इंस्टॉल करोगे भाई बहुत सारे डेटा आपका रिस्क में आ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना पैकेज हेलुसिनेशन का, एंड कोड भी बहुत हेलुसिनेट वो करता ही है। चलो कोड तो रहने दो, बट पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ नॉर्मल भी अगर आप पूछते हो ना तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को वो हेलुसिनेट करके आपको बोल देता है, स्पेशली न्यूज़, है ना। एंड गाइस नंबर 5 तो मैं बुरा भी लगता है लेकिन फनी भी है एट द सेम टाइम, एंड दैट इज द हाउ टू क्रिएट द बेस्ट AI प्रॉम्प्ट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि मैं कोई एक वेबसाइट बना रहा हूँ, है ना। मोस्टली फ्रंट एंड में तो मुझे इतना मतलब नहीं है, बट हाँ बैक एंड में लॉजिक बहुत मैटर करता है। तो उस समय होता ये है कि मैं अटक जाता हूँ कहीं पे, ठीक है। और मेरे भाई भी है, हम दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं अपना वीडियो बनाने के लिए। तो क्या होता है, मैं मोस्टली क्लॉड यूज़ करता हूँ, बाय द मोस्टली क्या 90% मैं क्लॉड ही यूज़ करता हूँ फॉर कोडिंग रिलेटेड जो भी टास्क रहता है, तो मैं उसको दे देता हूँ। तो अब हुआ ये कि गाइस वो मुझे आउटपुट तो दे देता, लेकिन मुझे होता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा आप बताओ तो सही, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, किस किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, इंडस्ट्री में कौन सा पार्ट है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, भाई ये प्रॉपर है भी या नहीं। मैं तो अब ये सारी चीज़ें पूछता हूँ। बट मैं पहले कैसा था, पहले मैं खुद ये सारी चीज़ों को सोचता था, पहले मैं खुद ये सारी चीज़ें खुद से कोड करके ट्राई करता था, भाई कैसे मैं करूँ, कैसे बेस्ट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं खुद कोड करता था। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोड ना करके मैं प्रॉम्प्ट को कैसे बेटर कर सकता हूँ ताकि मुझे बेटर रिजल्ट आए। मतलब समझ रहे हो, एक तो मैं कोड कर रहा हूँ, उसमें कुछ वो एरर आ गया, अब उस एरर को ठीक ना करके, उसको डिबग ना करके, प्रॉब्लम स्किल्स अपना बेटर ना करके क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसका आउटपुट मुझे तगड़ा चाहिए ताकि मुझे पता चले क्या हुआ, बोल के मैं प्रॉम्प्ट को बना रहा हूँ। मतलब और प्रॉम्प्ट भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद नहीं बनाता, मैं खुद AI को पूछता हूँ यार ये प्रॉब्लम हो गया, इसका सोल्यूशन मुझे इस तरीके से चाहिए, तो उसके लिए कौन सा बेटर प्रॉम्प्ट रहेगा, वो मुझे प्रॉम्प्ट आप दे दो भाई। मतलब प्रॉम्प्ट भी मैं AI से बनवा रहा हूँ, समझ रहे हो। एंड मुझे लग रहा है ये सभी चीज़ें आप लोग भी कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करो, मत करो भाई। मैं तो 10 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, अच्छा खासा मैं चल रहा है मेरे कृपा से, है ना। मतलब है मेरे अलग अलग सोर्स है इनकम के, तो मैं तो चलो यूज़ भी कर लूँ तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ कर लूँगा। भाई आप अगर यंग हो, आपकी जॉब नहीं लगी, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, कल को AI बंद हो गया तो, हालांकि नहीं होने वाला, बट अगर हो गया इनकेस कुछ हो गया, भाई बोला नहीं अब यूज़ करना है तो पर मंथ 10,000 रुपया दो, तब क्या करोगे, समझ रहे हो। तो प्लीज़ अगर आप यंग हो, फ्रेशर हो, कॉलेज पढ़ रहे हो, IT में आपको आना है, तो मत, वाइब कोडिंग तो छोड़ ही दो। अब इतना आपको डर लग रहा है, अब हम क्या करें, जॉब का खतरा आ चुका है, अब मैं क्या करूं, है ना। बच्चा आजकल वाइब कोडिंग करके ऐसे ऐसे बना रहा है जो एक हमारे लिए कितना मुश्किल वाली बात आती थी। तो गाइस प्लीज़ ऐसे न्यूज़ सुन के आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। वो बनाने दो यार, उनको बनाने दो ना, उनको थोड़ी कुछ पड़ा IT में गए, उनको थोड़ी गाइस कुछ पड़ा IT में आने का, नहीं ना, वो तो अपने फन के लिए कर रहे। लेकिन आपको तो IT में अपना करियर बनाना है। एंड इनिशियल डेज में हर कोई बिगिनर ही होता है, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा कोड लिख के दो जो आज तक किसी ने ना लिखा हो, ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे सीनियर्स मिलेंगे, आपको सिखाया जाएगा, 2-3 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, समझ रहे हो भाई, एटलीस्ट आप एंट्री तो कर जाओ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक इसका सोल्यूशन, एंड दैट इज़ प्लीज़ आप अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप खुद पढ़ो, अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो तो टीचर से पूछो ना, पैसा किस बात का दे रहे हो आप, है ना। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ लोग बहुत डाउट पूछते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है।
नो डाउट मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन वहीं सेम आप क्या कॉलेज में टीचर से डाउट पूछते हो? कंप्यूटर वाले टीचर से, मुझे बाकी से मतलब नहीं है। या अगर आप स्कूल में हो तो क्या अपने जो कंप्यूटर टीचर आप उससे डाउट पूछते हो कि सर हम ये पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे, ये कहाँ काम आएगा, किस कंपनी में पूछा गया था, है ना, मतलब इसका क्या रोल है? आप डाउट पूछते हो उनसे? नहीं ना, तो पूछो ना भाई, पैसे दे रहे हो ना आप, है ना। गवर्नमेंट को तो बोलते हो हम टैक्स पे कर रहे हैं, आप हमें रिटर्न में क्या दे रहे हो? स्कूल में भी जो टीचर को आप पैसे दे रहे हो तो अब क्या रिटर्न में क्या उल्टा आप बंक मार रहे हो? गलत है ना। तो अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करो। स्कूल में अगर आपको मतलब नहीं है तो नो डाउट आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, यूट्यूब वीडियोस देख के प्रैक्टिस करो। वहाँ से भी नहीं होता तो ऑनलाइन बहुत सारी कम्युनिटी से ज्वाइन कर लो, उनसे बात करो। अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो गाइस मैं फुल स्टैक के क्लासेस अभी ले रहा हूँ, अगर आप चाहते हो मेरे से सीखना तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फिल कर लीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर दूंगा, है ना। Codify.com मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप चाहो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज में फॉर्म फिल करके मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दे सकता हूँ, या आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर है ना। या आप किसी और का ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, है ना। या तो आप यूड्यूमी से कोर्स ले लो, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट्स है, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हो। अरे कितने सारी चीज़ें, पहले आप अपने आप को तो स्ट्रांग बनाओ, आई मीन आपके माइंड को, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसमें आप ये नहीं बोलता एकदम मास्टर हो जाओ, बट एटलीस्ट इतना कि एक बिगिनर के तौर पे आप कंपनी में जाओ तो इंटरव्यू क्रैक कर सको और आपकी जॉब लग जाए। भाई इतना आप कर दो, आपकी एक बार जॉब लग जाएगी ना, मुझे बहुत खुशी होगा। उसके बाद आप AI यूज़ करो, है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आ रहा है क्या मैं AI यूज़ ना करूँ? भाई आप AI यूज़ करो, मैंने कभी मना नहीं किया। मैं बोलो वाइब कोडिंग मत करो, मतलब एक किसी भी चीज़ को बनाने के लिए टोटली आप खुद से कुछ नहीं करे, पूरा AI के थ्रू बनवा रहे हो, वो बिल्कुल मत करो। बट यस, जो एकमात्र सोल्यूशन यही है, अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करो। एंड साथ ही साथ जब आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो आपको AI को ना एज ए असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। आप लाइक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, आप कहीं अटक गए तो अब आप क्या करोगे, वो कोड दो अपने AI को और बोलो इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं क्यों अटका, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। पूरा लाइक क्यों अटका, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, इसको ठीक करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एंड जब भी कोई कोड वो देता तो चेक करो कि भाई ये बराबर है कि नहीं, वो हेलुसिनेट वाला है कि नहीं, पैकेजेस आलतू फालतू दे रहा है कि नहीं, कोड बराबर है कि नहीं, जो वैलिडेशन से वो प्रॉपर वो कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको वो हार्ड कोड कर रहा है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना है, तो आपको AI को एज ए असिस्टेंट यूज़ करना है, AI को ऑर्डर देना है, मुझे बता मैं कहाँ गलत हूँ और इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। AI की मदद से आपको अपनी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ को और इंक्रीज करना है, ना कि और डिक्रीज करना है, समझ रहे हो। आई होप आप समझ चुके हो। तो यार दिस इज इट, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि प्लीज़ AI पे इतना मत डूब जाओ कि आपको खुद रिग्रेट हो, यार मैं क्या करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, बहुत लंबा जर्नी बाकी है अभी तो, ठीक है। बस इतना ही करो, AI को अपना नौकर बनाओ, AI से हेल्प लो, उस हेल्प से आप अपने आप को बेटर करो, डे बाई डे अपने आप को बेटर करो, ठीक है। एंड डोंट वरी, बस आप अपना बेस्ट दीजिएगा। एंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हेल्प हुआ होगा। एंड प्लीज़ मेहनत कीजिए जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते। टिल देन नेवर गिव अप। एंड मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।